चिन्मयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। नम्रता और दीनता से भेंट प्रभु जी लीजिए, मैं हूँ शरणागत तुम्हारी, दास अपना कीजिए। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, अपने सन्मुख विराजमान अपने परम इष्ट देव परमहंस महान विभूतियों के पावन श्री दर्शनों का ध्यान एवं श्री हजूर सद्गुरुदेव जी महाराज जी का अलौकिक शुभ दर्शन अपने हृदय में धारण करते हुए अपनी वाणी को पवित्र बनाने के लिए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। राज की जय। सतगुरु आते जगत में मनुज रूप को धार, भक्ति पंथ चलाए कर करते बहुत उपकार। साचा नाम सतगुरु देवें सकल सुमंगल मूल, सुमिरन जो करता रहे लगे ना भव का शूल। संतों की हित भरी वाणी है। कथन करते हैं कि संत सद्गुरु महापुरुष इस जगत में प्रकट होते हैं, जीवों के कल्याण के लिए आते हैं और जगत में आकर के वो बहुत बड़ा उपकार जीवों पर करते हैं। वो कौन सा उपकार है उनका कि भक्ति पंथ चलाए कर करते बहुत उपकार, कि इस संसार में भक्ति का पंथ वो जारी कर देते हैं जो कि सरल है, सुखदायी है और जीवात्मा को सद्गति दिलाने वाला है। हमारी जीवात्मा जन्म जन्मांतर से अपने निज घर, अपने निज देश में पहुंचने के लिए लालायित है और उस प्रभु के द्वार पर सदा से याचना करती आई है। वो उसकी करुण पुकार सुन करके वो पार ब्रह्म परमेश्वर स्वयं संत सत्पुरुषों के रूप में इस धरा धाम पर अवतरित होते हैं और इस समय भी हमारे सन्मुख विराजमान होकर हमें अपने श्री दर्शनों से निहाल कर रहे हैं। जय का बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। और उनका कौन सा उपकार होता है ये वर्णन कर रहे हैं। क्या देते हैं इस जीव को महापुरुष कि साचा नाम सतगुरु देवें। ये नाम कैसा है? सकल सुमंगल मूल, एक ऐसी सार वस्तु, सार पदार्थ, एक हीरा लाल प्रदान कर देते हैं इस जीव को जो सारे मंगलों का दाता है, कल्याणकारी है, सुखकारी है और जीवात्मा को परमात्मा के संग मिलाने वाला है। तो गुरुमुखों, ये उपकार सद्गुरु महापुरुषों ने हम सब पर किया है कि उन्होंने जो अनमोल दात है वो हमें प्रदान कर दी है। साचा नाम उन्होंने प्रदान कर दिया है। वो उसका संबंध हमारी आत्मा के साथ है और जो कोई भी उसका सुमिरन करता है, सुमिरन करता रहता है, तो वो सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है, सारे दुखों से आजाद हो जाता है और एक दिन सुमिरन करते करते वो उस मालिक परमात्मा के अंदर समा जाता है, एक रूप हो जाता है। ये हमारे इस जीवन का लक्ष्य है। लेकिन ये संभव कब होता है? जब जीव संसार की ओर से पीठ करके, संसार का परित्याग करके, इसकी माया और ममता का त्याग करके अपने हृदय में अपने इष्ट देव, अपने सद्गुरु दाता दयाल जी महाराज जी को अंतर हृदय में बसा लेता है
और उनके दिए हुए सच्चे नाम का सदा सुमिरन करता रहता है। ये सतमार्ग है। महापुरुषों ने अपनी वाणियों में इस जीव को यही चेतावनी दी है कि ये जीवन, ये मानव जन्म अति दुर्लभ है कि कबीर गुरु की भक्ति कर, तज विषयां रस चौज, बारंबार न पावसें मानुष जन्म की मौज। ये महापुरुष कथन कर रहे हैं कि भाई अब ये जो मानुष जन्म मिला है ये बहुत ही श्रेष्ठ पदार्थ है, बड़ा सुअवसर है इस जीवात्मा को सारे बंधनों से छूटने का और उस मालिक परमात्मा से मिलाने का। ये एक मौज बहार हाथ में आ गई है। उस मालिक ने, उस परमात्मा ने हमारी करुण पुकार सुन करके हमें ये जीवन प्रदान किया। अब मनुष्य का कर्तव्य है कि वो गुरु की भक्ति करके अपना कार्य संभाल ले, और गुरु की भक्ति करने के लिए हमें ये सुअवसर भी मिल गया है। कैसा स्वर्णिम अवसर है कि हमारे सदगुरुदेव जी महाराज जी श्री परमहंस दयाल जी ने ऐसे सच्चे ऊंचे पावन सुंदर दरबार की रचना कर दी है। इस कली काल में ऐसा सुंदर वातावरण हमारे लिए उत्पन्न कर दिया है जिसमें रहकर हम बड़ी सरलता के साथ, सुगमता के साथ भक्ति के नियमों का पालन करते हुए अपनी जीवात्मा को मुक्त कर सकते हैं, मालिक के साथ मिलाकर एक रूप कर सकते हैं। और सदगुरु महापुरुष भी हमसे यही चाहते हैं। वो दिन रात इसी परिश्रम में लगे हुए हैं कि हमारे गुरुमुख सेवक जो हमारी संगत में आए हैं, जो हमारी शरण में आए हैं, वो इसी जीवन में, इसी जन्म में अपना कार्य संभाल लें। कौन सा कार्य है? यही महान कार्य है कि हमारी जीवात्मा जो जिस असली वस्तु की खोज में है वो इसे मिल जाए। तो महापुरुषों ने हम पर बहुत बड़े उपकार किए हैं, बहुत बड़ी कृपा की है। उन्होंने हमें सच्चा नाम प्रदान कर दिया है, भक्ति के साधन बना दिए हैं। तो अब गुरुमुखों का ये कर्तव्य है कि श्री आज्ञा के अनुसार भक्ति के इन पांचों नियमों का पालन करते चलें। श्री आरती पूजा, सत्संग, सेवा, सुमिरन और ध्यान, ये 5 नियम साधन हैं जो सरल हैं, सुगम हैं। और हमारे महाप्रभु जी, हमारे सदगुरुदेव जी, वो हमसे पहले स्वयं इन नियमों का पालन कर रहे हैं। ये हम पर बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी बख्शिश है कि हमें संग लेकर के चल रहे हैं। हमारा कर्तव्य है कि उनकी आज्ञा के अनुसार इन भक्ति के नियमों का पालन करते चलें। 2 घंटा भजन अभ्यास जो हमारे लिए श्री आज्ञा हुई है उसका पालन करते रहें, तो फिर हमारा ये जीवन संवर जाएगा, लोक भी संवरेगा, परलोक भी संवरेगा और महापुरुषों की प्रसन्नता भी मिलेगी। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।